ये कुत्ता मरे जानवर को देखकर बड़ी खुशी के साथ उसकी ओर गया, क्योंकि इसने 20 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। रोमो को सौभाग्य से एक मरी हुई भेल मछली मिली। जैसे ही रोमो ने खाने की कोशिश की, तभी भेल के पेट में से एक शील बाहर निकलकर गुस्से से दहाड़ने लगी, क्योंकि वो उसका खाना था। गुस्से से पागल शील ने रोमो को डराकर भगा दिया। रोमो जैसे तैसे वहाँ से भाग आया, मगर 20 दिन से भूखा रोमो उस शील को खाते देख बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। भूख से बिलखता हुआ रोमो ने दोबारा कोशिश करने की सोची। अगर इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं आया तो वो भूख से मर जाएगा। इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर शांति से आगे बढ़ने लगा और वो मासूमियत भरी आंखों से खाना मांगने लगा, मगर उस गुस्सैल शील का खाना देने का कोई भी विचार नहीं था। भूख से बिलखते रोमो ने अचानक झपट्टा मारा। रोमो ने मांस का एक बड़ा हिस्सा काटा और वहाँ से भाग गया। इस सब से शील का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो पानी में कूदकर उसके पीछे पड़ गई। अचानक वहाँ एक कुत्तों का झुंड आ गया और वो भेल को खाने लगे। ये रोमो की शील को दूर ले जाने की तरकीब थी। इस चालाकी को शील समझ गई और उसी रास्ते वापस लौट गई जब सभी कुत्ते खाने में मस्त थे। ये सब रोमो ने देखा और वो तुरंत गया। शील ने गुस्से में माया की पिछली टांग पर हमला बोल दिया। बाकी कुत्ते डर कर इधर उधर चढ़ गए, मगर रोमो बेखौफ होकर दौड़ते हुए आया और शील की पीठ पर चढ़ गया और उसने पूरी जान लगाकर वार किया। उसकी इस हिम्मत को देखकर बाकी कुत्तों में भी जोश आ गया और वो भी निडर होकर भीड़ गए। सबने मिलकर शील को काटना चालू कर दिया। इस हमले को देख वो शील भयभीत हो गई और अंत में डरकर वहाँ से भाग निकली। इस बीच कुत्तों ने जीत हासिल कर ली। जब रोमो ने माया को देखा तो वो जख्मी लेटी हुई थी। जब उसने नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि माया की पिछली टांग बुरी तरह घायल थी। अपने साथियों को उसके कारण और परेशानी न हो, वो लगड़ाते हुआ भेल के नजदीक गई। उसे देखकर सभी कुत्ते नजदीक आए और बड़े स्वाद से खाने लगे। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी जिसे उन्होंने पहली बार किया था। जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे तो माया दर्द सहते हुए लगड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। अब वो दर्द और बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दर्द के कारण वहीं लेट गई। माया के साथ ही उससे दूर नहीं गए, वो सभी उसके पास ही बैठे रहे। इतनी तेज बर्फबारी के बावजूद उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद उन सभी ने उसकी जिम्मेदारी संभाल ली, मगर जब भी उन्हें खाना मिलता तो वो पहले माया के आगे रखते और खुद पीछे रहकर उसके खाने का वेट करने लगते। मगर वो खाना वापस दे देती, क्योंकि वो झुंड पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। माया चाहती थी कि उसके साथी उसकी चिंता छोड़ खुद तकलीफ में ना रहे। माया को देखकर बाकी सब ने भी खाना नीचे रख दिया।